ग्वालियर पहुंचे दिल्ली के चांदनी चौक के सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने ग्वालियर के उद्योगपति और व्यापारियों को भारत मंडपम में होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया है। कैट द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल से लेकर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 मई से 4 मई तक होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में देश भर के 2 लाख से ज्यादा उद्यमी शिरकत करेंगे। इस ऐतिहासिक भारतीय व्यापार महोत्सव में देश भर के व्यापारी उद्योगपति 2000 से ज्यादा स्टॉल लगाएंगे। खंडेलवाल के मुताबिक इस महोत्सव से स्थानीय व्यापारियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। गौरतलब है कि व्यापारियों के हित में वर्षों से कार्यरत संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आयोजन किया जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेंद्र जैन ने बताया कि स्वदेश को लेकर बड़ा प्रयोग भारत मंडपम में हो रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारा प्रयास है कि स्वदेशी के अधिक से अधिक स्टॉल मध्य प्रदेश के हों और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में आग्रह किया है कि भारत में बनी वस्तुओं को खरीदो और उन्हीं को बेचो, तो उनके आह्वान को पूरा करने के लिए, धरती पर साकार रूप देने के लिए और भारत के व्यापार और उद्योग की ताकत, सामर्थ्य और शक्ति को देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आगामी 1 मई से 4 मई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग पूरे देश से 2000 से अधिक स्टॉल होंगे, 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेलीगेट आएंगे, 10 लाख से ज़्यादा विजिटर आएंगे। उम्मीद की जाती है कि लगभग 40 देशों से फॉरेन डेलीगेशन आएंगे। विषय केवल इतना है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत। इन 3 लाइनों को पकड़ करके इस पूरे कार्यक्रम की रचना की है, जिसके माध्यम से न केवल भारत का घरेलू व्यापार मजबूत हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़े। व्यापार की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई है उसको लेकर काफी विपक्ष निशाने पर ले रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, ना तो उनके पास में तर्क है। और अभी जब ट्रेड डील के पूरी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, हम सब जानते हैं कि जब ट्रेड डील होती है तो जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसके बाद ही ट्रेड डील का असली स्वरूप सामने आता है। लेकिन विपक्ष के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, अपने दिमाग का तो उपयोग करते नहीं। मुझे तो शंका है कि पता नहीं उनके पास दिमाग है भी कि नहीं, या उनके सलाहकार कौन है। उन्होंने संसद का ये सारा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। अभी ट्रेड डील के विषय में बातें सामने नहीं आई हैं और वो कह रहे हैं कि इसको नुकसान हो गया, और बाद में जो उन्होंने कहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि ने उन सारी बातों को रिजेक्ट किया। तो कुल मिलाकर के भ्रम फैलाने का काम देश का अपोजिशन कर रहा है, लेकिन जनता उनको करीब से देख रही है। समय आने पर सभी विपक्षी दलों को माकूल जवाब जैसे पहले दिया था वैसे अब मिलेगा। लेकिन एक बार राहुल गांधी और तमाम सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने डील जो है वो की है, दबाव में की है, ट्रंप के दबाव में की है, अमेरिकी प्रशासन के दबाव में की है। देखिए, क्या राहुल गांधी मुझे ये बताएंगे कि ट्रेड डील में क्या क्या लिखा हुआ है? जब राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि ट्रेड डील में क्या है, तो कौन दबाव में आया? और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब जानते हैं, उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने का दम भी है। देश ने एक बार नहीं, अनेकों बार पिछले 12 वर्षों में इस बात को देखा है। और जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने सदन में किया, पहली बार ऐसा हादसा हुआ कि प्रधानमंत्री जी के आसन तक विपक्ष पहुंच गया
आखिर उसका उद्देश्य क्या था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास तर्क नहीं है, कुतर्क करके ये राजनीति करना चाहते हैं और अब वो समय चला गया। एप्स्टीन फाइल को लेके भी मंत्री हरदीप पुरी जी को इस्तीफा देने की बात। देखिए, एप्स्टीन फाइल में कुछ नहीं है, ये हरदीप पुरी जी ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया और उनसे किसी ने पूछा नहीं था। उन्होंने स्वयं, मैं पत्रकारों से बात करते हुए एप्स्टीन फाइल के उनका जो भी जो मुलाकात थी वो सबके सामने रख दिया। अब आप जबरदस्ती एप्स्टीन फाइल में किसी का नाम जोड़ेंगे क्या? अगर राहुल गांधी के पास सबूत है, एविडेंस है, तो वो संसद में ऑथेंटिकेट करते। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट संसद में ऑथेंटिकेट नहीं किया। तो केवल खड़े होकर के आरोप लगाने से आरोप सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के वो जो लगातार उनकी पार्टी हार रही है, 99 बार उनकी पार्टी हार चुकी है, उस हार से वो हताश है और निराश है और बदहवासी में वो इस प्रकार का काम है। एप्स्टीन फाइल को क्या मानते हैं? अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, क्या है एप्स्टीन फाइल, क्या लगता है आपकी तरफ? देखिए, मैं भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ व्यापार की दृष्टि से। और 18% टैरिफ के साथ, जो कि लोएस्ट टैरिफ है, हमसे लोएस्ट शायद एक दो देश और हैं, उस लोएस्ट टैरिफ के साथ अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खुल गया। यूरोपियन यूनियन की डील के साथ, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खुल गया। उससे पहले हमने बहुत देशों के साथ किया। तो व्यापार के इतने अवसर हैं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व की आस्था है और लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। और उसके लिए हमारा एमएसएमई सेक्टर, हमारे अन्य लोग लगातार इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।